अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चाहने वाले, मेरे मुहिब्बीन, मेरे करम फरमाओं तक मेरा सलाम पहुँचे। आज मैं अपने मुहिब्बीन के लिए, करम फरमाओं के लिए नहायत ही मुफीद वीडियो लेकर एक मरतबा फिर हाज़िर हुआ हूँ। जो मेरे दोस्त मेरी पिछली वीडियो को देख चुके हैं, मैंने अर्ज़ किया था कि आइंदा वीडियो में इंशाअल्लाह जो नमाज की सेहत के मुतल्लक़ शर्तें हैं उनका बयान होगा। पिछली वीडियो में हमने बयान किया था कि नमाज के वजूब के लिए, नमाज के फ़र्ज़ होने के लिए जिन चीज़ों का होना ज़रूरी है, जिन शराइत का होना ज़रूरी है, वो बयान की गई थी। और अर्ज़ किया था कि अगली जो शराइत हैं उनका ताल्लुक़ सेहत नमाज से है। आज मैं उन चीज़ों को बयान करूँगा, उन शराइत को बयान करूँगा जिनका ताल्लुक़ सेहत नमाज से है। उनके पाए जाने से नमाज सही होती है, अगर वो ना पाई जाए तो नमाज सही नहीं होती। जो मेरे दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं उनसे इल्तिमास करूँगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि और भी अहबाब इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मेरे भाइयों, पिछली वीडियो में हमने जिन चीज़ों से नमाज का फ़र्ज़ होना साबित होता है वो बयान किया। आज हम बयान कर रहे हैं कि जब नमाज फ़र्ज़ हो गई, अब नमाज की अदायगी के लिए जिन चीज़ों का होना ज़रूरी है वो क्या है। वो 6 चीज़ें हैं। सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ है वो ये कि नमाजी का बदन पाक हो। नमाजी का बदन पाक हो। जब नमाजी का बदन पाक होगा तो फिर ये नमाज पढ़ेगा। अगर पलीद जिस्म के साथ ये नमाज पढ़ता है तो नमाज नहीं होगी। दूसरा हुक्म ये है, दूसरी शर्त ये है कि नमाजी जो है उसके बदन पर जो कपड़े हैं, जो उसका लिबास है वो भी पाक हो। यानी अगर पलीद कपड़ों के साथ नमाज पढ़ता है तो फिर भी उसकी नमाज नहीं होगी। और तीसरी शर्त ये है कि जिस जगह पर नमाजी नमाज अदा कर रहा है वो जगह भी पाक हो। अगर नापाक जगह पर सामने नजासत नज़र आ रही है और नमाजी नमाज पढ़ रहा है तो फिर नमाज नहीं होगी। कम अज़ कम नमाज जो है उस जगह पर होगी जहाँ पे नजासत नज़र नहीं आ रही। तो फिर नमाजी को चाहिए कि ऐसी जगह पर नमाज पढ़े जो पाक जगह है और सामने नजासत जो है वो नज़र नहीं आती। अगर अब बंदा ऐसी जगह पर नमाज पढ़ेगा जहाँ पे नजासत नज़र आ रही है तो फिर इसकी नमाज नहीं है। चौथी चीज़ ये है कि नमाजी का बदन जो है सत्र औरत वो ढांपा हुआ हो। मर्द के लिए सत्र क्या है कि वो नाफ से लेकर घुटनों तक जो इसका जिस्म का हिस्सा है ये सत्र औरत कहलाता है। यानी इसका ढांपना जो है वो नमाज में शर्त है। अगर ये ढांपा हुआ नहीं है नाफ से लेकर घुटनों तक मर्द के लिए, अगर ये ढांप के नमाज पढ़ेगा तो फिर नमाज होगी। अगर इसने ये जगह ढांपी हुई नहीं है तो फिर नमाज नहीं होगी। अलबत्ता औरतों के लिए ये हुक्म नहीं है। औरतों के लिए हुक्म ये है कि उनका सारा बदन ही वो औरत है, यानी उसको ढांपना ज़रूरी है सवाए चेहरे के, हाथों की हथेलियों के और कदमैन यानी पाँव जो हैं उनको नंगा रख सकती है। इसके अलावा सारा बदन ढांपना ये उसके लिए शर्त है। और मैं पिछली वीडियो में ये कायदा बयान कर चुका हूँ कि इज़ा फ़ात शर्तु फ़ातल मशरूत, अगर शर्त फौत हो जाए तो मशरूत भी फौत हो जाता है। तो ये मेरी माएँ बहनें बेटियाँ जो हैं वो भी सुनेगी तो अपना जब नमाज पढ़ें तो अपने बदन को मुकम्मल तौर पर ढांप के नमाज पढ़ें। अगर कोई चीज़ ऐसी जगह, अगर आपके बाल ही खुले हुए हैं, बाल नज़र आ रहे हैं या जिस्म का कोई भी हिस्सा नज़र आ रहा है तो फिर आपकी नमाज नहीं है। औरत के लिए सिर्फ चेहरा, अपने हाथों की हथेलियाँ और पाँव जो है वो नंगे रखने की इजाज़त है। इसके अलावा सारा औरत का बदन जो है वो ढांपा हुआ होगा तो फिर नमाज होगी। और अगली जो शर्त है वो ये है कि इस्तिकबाल किबला भी हो, यानी किबले की तरफ उसका मुंह हो।
یہ شرط جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف منہ کا ہونا یہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ ہاں اگر بندہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ قبلہ مشتبہ ہو گیا، قبلہ اس کو پتہ کوئی نہیں چل رہا کہ قبلہ کس طرف ہے، قبلے کے رخ کا، قبلے کی سمت کا اس کو اندازہ نہیں ہو رہا، تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ تحری کرے گا۔ تحری کا مطلب کیا کہ اپنی عقل سے سوچ بچار کرے، جس طرف اس کا دل جمے، یعنی جو ظن غالب ہے اس طرف یہ منہ کر کے نماز پڑھے۔ جس طرف دل جم جائے کہ یہی قبلہ ہو سکتا ہے، اسی طرف ہی قبلہ ہے، تو اس رخ پر، اس سمت پر یہ منہ کر کے نماز پڑھے گا، تو یہ اسی کے لیے جو ہے نا وہ قبلہ ہوگا، اگرچہ قبلے کی حقیقی اور جو صحیح سمت ہے وہ اور ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اب اگر تم جدھر سے بھی آؤ، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، جس طرف سے بھی آؤ گے تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تو اس نے جو تحری کی، اس کا دل تو جمع تھا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف یا شمال کی طرف، تو قبلہ دوسری طرف ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں، اشتباہ ہے۔ اب جس طرف اس کا دل جم گیا یہ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ بندے کی نیت بھی ہو، یعنی نمازی کی نیت بھی ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر بلا نیت آ کے نماز میں کھڑا ہو گیا، نماز پڑھنے لگ گیا، تو اس کی نماز نہیں ہے۔ نیت کا ہونا اس کے لیے شرط ہے، اور جب شرط پائی جائے گی تو مشروط پایا جائے گا۔ اور نیت کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اگرچہ زبان سے وہ کہے یا نہ کہے، اگر کہہ لیتا ہے 4 رکعت نماز فرض وقت نماز ظہر تو تب بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں کہتا تو گھر سے چلا تھا وضو کر کے یا بغیر وضو چلا اور نیت کر کے چلا کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو دل نے جو ارادہ کر لیا، اب اس کی نیت ہو گئی، یہی دل کے ارادے کا جو نام ہے وہی نیت ہے۔ اب اس نے آ کے نماز پڑھی ظہر کی یا کوئی اور نماز پڑھی جس کے لیے وہ آیا تھا، تو اس کی نماز درست ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں کا تعلق جو ہے یہ صحت نماز سے ہے۔ اگر یہ چیزیں پائی جائیں گی، یہ شرائط پائی جائیں گی تو نماز ہوگی۔ اگر یہ شرائط 6 شرطیں جو ہیں، یعنی یہ جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں، شرائط بیان کی ہیں، یہ 6 شرائط ہیں، اگر یہ نہیں پائی جاتی تو پھر صبح سے لے کے شام تک نماز میں کھڑا رہے تو پھر نماز نہیں ہوگی، نماز اس کی صحیح نہیں ہوگی۔ پہلے ان شرائط کو صحیح کرے، جس کی شرائط صحیح ہوں گی اسی کی نماز صحیح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔